नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुभाष यादव स्कूल ऑफ कॉस्मेटिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले के चैप्टर में अपने पढ़ा W/W वेट बाई वेट के बारे में पढ़ा, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल फेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद में एक्टिव, बेस और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में कोल्ड और हॉट प्रोसेस क्या होता है उसका अपने डिटेल में देखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसको बोलते हैं मास्टर फार्मूला। मास्टर फार्मूला इन द सेंस कि आप किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए मास्टर फार्मूला कैसे तैयार करोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मास्टर फार्मूला बनाना यदि पीछे के चैप्टर आपने यदि ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मास्टर फार्मूला कैसे बनाना है। अब जब मैं मास्टर फार्मूला बनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि उस मास्टर फार्मूला में 3 मेजर इंग्रेडिएंट होंगे। पहले आपका एक्टिव होगा, दूसरा बेस होगा, तीसरा ऑप्शनल इंग्रेडिएंट होगा। मेरे को ये देखना है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना परसेंटेज डालना है मुझे, बेस इंग्रेडिएंट उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का कितना यूज करना है। उसके बाद में ऑप्शनल, यदि मुझे लग रहा है कि जो भी मास्टर फार्मूला अपन तैयार करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, तो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। और वो क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए या तो अपन उसको 100% पे काउंट कर सकते हैं या 100 ग्राम में डिसाइड कर सकते हैं। 100% का मतलब, जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझो, सिंपल सा एग्जांपल समझो। जैसे मुझे चाय बनाने का यदि मैं एग्जांपल देता हूं, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 100 ग्राम चाय बनाने के लिए मुझे कितने ग्राम चाय डालनी पड़ेगी, कितने ग्राम मुझे दूध डालना पड़ेगा और कितना ग्राम मुझे इलायची, अदरक या काली मिर्च डालनी पड़ेगी। और ये सारा जो भी परसेंटेज ग्राम डाला वो कंप्लीटली अपन को 100 ग्राम होना चाहिए। मैं सिंपल सा है कि किसी भी फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए 100 ग्राम प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कितना परसेंटेज या कितना ग्राम डलेगी। तो मास्टर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको डिजाइन करना आना चाहिए। और मास्टर फार्मूला आपकी एफिकेसी के लिए, सेफ्टी के लिए और एक्यूरेसी के लिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए, कि इस फर्दर आप इस फॉर्मुलेशन को दोबारा भी बना सको, उस टाइप का बना सकते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आप और समझो। जैसे बहुत सारी अपन इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। किसी की कचौरी फेमस है, किसी की चाय फेमस है, किसी का बड़ा पाव फेमस है, किसी के और बहुत सारे प्रोडक्ट फेमस है। वो और क्यों फेमस है? क्योंकि वो कंप्लीटली, आप आज उसकी चाय पी रहे हो, आप 10 दिन, 10 साल या 20 साल बाद में भी यदि उसकी चाय पीते हो तो उसका सेम टेस्ट होता है। आप उसकी कचौरी आज खा रहे हो, 10 साल बाद में भी खा रहे हो तो उसका टेस्ट सेम है। आप किसी का जूस पी रहे हो, आज उसका सेम है, आने वाले 10 साल बाद में भी सेम जूस है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का मास्टर फॉर्मूला तैयार किया है। उनको पता है कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, तो आने वाले टाइम में भी उसका टेस्ट सेम होना चाहिए, उसका हर चीज़ एक तरीके से स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि आने वाले टाइम में यदि वो ना रहे तो भी वो प्रोडक्ट सेम चलता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, अपन मैकडोनाल्ड के बर्गर की बात करते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो चाहे आप यहाँ खाओ, चाहे यूएसए में खाओ, चाहे चाइना में खाओ, चाहे पाकिस्तान में खाओ, किसी भी कंट्री में यदि उसका टेस्ट देखते हो तो डेफिनेटली आपको सेम मिलता है। क्यों मिलता है? ऑप्टिमाइज है, वो कंप्लीटली ऑप्टिमाइज है। उसको पता है कि इसमें ए इंग्रेडिएंट ये डालना है, बी इतना डालना है, सी इतना डालना है, डी इतना डालना है। जो भी इंग्रेडिएंट डालना है उसका परसेंटेज फिक्स है, उसका प्रोसेस फिक्स है। तो वो सारे प्रोसेस को जो तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं मास्टर फार्मूला। और मास्टर फार्मूला एक बार जब रेडी हो जाता है तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में आपको 0.1% तक भी एरर या डिफरेंस आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो एफिकेसी बात करते हैं, जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो नहीं रहेगी। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मास्टर फार्मूला कैसे तैयार करते हैं आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी कैटेगरी के आधार पे देखते हैं कि जैसे मुझे सिरप बनाना है, क्रीम बनाना है, लोशन बनाना है, ऑइंटमेंट बनाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है कि भाई जैसे मुझे क्रीम बनाना है तो मुझे इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना डालना है और जो बेस इंग्रेडिएंट है उसका इतना परसेंटेज डालना है। और यदि मुझे उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा लेना है तो मतलब ऑप्शनल इंग्रेडिएंट, फ्रेग्रेंस हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, कलर है, वो इतना परसेंटेज डालना है। तो यदि वो आपका डेवलप हो गया फाइनल, और जो ये मास्टर फार्मूला तैयार किया जाता है, लैब के अंदर तैयार किया जाता है, R&D के आधार पे तैयार किया जाता है, तो ट्रायल एंड एरर के आधार पे अपन उसको फाइनलाइज करते हैं। और मैं कहता हूं कि एक ही मास्टर फार्मूला तैयार करने के लिए मोर देन 10 से 10 से भी ज़्यादा अपन को हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ में आया होगा आपको कि मास्टर फार्मूला कैसे तैयार करना है। ओके, इसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।